जय जिनेन्द्र। हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। प्राण परीक्षा। खूब ध्यान से सांस की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांस में आ रहे प्राण की क्वांटिटी, सब कुछ महसूस करने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, सांस के साथ प्रतिपल चार्ज हो रहा हमारा शरीर, इस क्रिया का भी अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन रेचक। पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई परिस्थिति, शांत और स्थिर अवस्था। तीन निम्न पट्टी के ओमकार। रेचक, पूरक, पूरा पूरा मानसिक ओमकार। पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ।
एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज संडे है, वैसे रिवीजन का दिन होता है। आज हम क्या करेंगे? अखंड साधना, यानी पैर का अंगूठा और मस्तिष्क, नीचे से एक एक ऑर्गेन के आसन क्रिया मुद्रा करते करते हम मस्तिष्क तक जाएंगे। जैसे अंगूठे को कैसे एक्टिव करना है, घूंटी कैसे एक्टिव करनी है, पिंडी कैसे एक्टिव करनी है, घुटना, थाइस, कमर, पेट, छाती, शोल्डर, गला, गर्दन और मस्तिष्क। इस तरह नीचे से हम इस क्रम में भी कर सकते हैं। एक ही शर्त है, अवेयरनेस बनी रहे, जो करते हो, कर रहे हो रहा है, उस पे ही पूरा ध्यान और भीतरी अनुभव। जब क्रिया करते हैं तब सर्कुलेटरी सिस्टम बदलती है, प्राण शक्ति बदलती है, वहाँ के सेल्स में बदलाव आता है, स्नायु में बदलाव आता है, उसको महसूस करने का प्रयत्न, यानी कंप्लीट अवेयरनेस। चलो शुरू करेंगे। पैरों की उंगलियों शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले उंगलियां दबाइए, आगे आगे दबाइए, और आगे और आगे। आंखें बंद। शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा, पैरों की उंगलियां दबा के रखिए, और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सारा प्रयत्न उंगलियों को जमीन की ओर दबाने में, और दबाइए। दबाव की वजह से शरीर में उत्पन्न हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए। घुटने तक खिंचाव, थाई जॉइंट्स तक खिंचाव, पीठ में खिंचाव, और दबाइए और दबाइए और दबाइए। प्रतिपल दृष्टा बनने का प्रयत्न। आप नहीं खींच रहे, आप नहीं दब रहे, आपकी उंगलियां दब रही है, आप दृष्टा हो, अनुभव करो। धीरे से रिवर्स पेट की ओर खींचने की कोशिश। सारा ध्यान उत्पन्न हो रही असर पे। पेट की ओर खींचिए, पेट की ओर खींचिए, और खींचिए और खींचिए। हम कर रहे हैं वो क्रिया है, शरीर की प्रतिक्रिया बदलाव के रूप में महसूस कीजिए, और खींचिए। आगे खींचेंगे, दबाएंगे, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। छोटी सी क्रिया कितना बदलाव लाती है, इस बात का अनुभव करें। नेक्स्ट, पूरा पंजा दबाइए और दबाइए और दबाइए, बलपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। आंखें बंद, सारा ध्यान शरीर पे, और दबाइए और दबाइए और दबाइए। सांसें नॉर्मल। रिवर्स, पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए। और खींचिए, मध्य में। छोटी सी क्रिया पूरे शरीर को जगा सकती है, इस बात का अनुभव करें। तीसरी क्रिया, घूंटी यानी एंकल का पोर्शन
शुरू करेंगे गोलाकार घुमाना। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप फोकस नहीं कर पाते तो स्लो कीजिए, शायद स्लो करने से हम फोकस कर पाएंगे। सारा ध्यान घुंटी पे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे बढ़ते हैं। अभी घुटना नी गोलाकार घुमाएंगे, नीचे पकड़ लेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर सीधा, दूसरे पैर से। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। अब घुटने को खींचिए और छोड़िए। हम कर सकते, घुटने को खींचिए छोड़िए, आप कर पाएंगे। घुटने को खींचिए और छोड़िए, थाइस खींचेगी। विश्राम। घुटना अभी थाई जॉइंट्स पे, पैर को गोलाकार घुमाना है जितना हो सके, उसकी इफेक्ट थाइस पे होती है। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। महसूस हुआ यहाँ पे खिंचाव, यथाशक्ति कीजिए दूसरे पैर से। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली स्लोली कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। अब पेल्विक मसल्स, थाइस, अब नीचे का हिस्सा, बटरफ्लाई और नीचे खींचने की कोशिश कीजिए। अब पूरे पैर को अंगूठे से लेके थाई जॉइंट्स तक पूरे पैर को आंतरिक भाग से एक्टिव करना है तो शेकिंग। आंखें बंद करके पूरे पैर को शेक कीजिए। आंखें बंद और गति बढ़ाइए। फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए। महसूस कीजिए पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट तक पैर में जितने भी सेल्स है, जितने भी स्नायु है, जितने भी उसके सूक्ष्म पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कोश है, सब सक्रिय होते हैं। नसनालियां खींची जाती है। अनुभव करें। विश्रांति। अब नसनालियों को खिंचाव देंगे। झटके की क्रिया है, संभालिए। किस तरह देखना? 1 2 3 4। दूसरे पैर से धीरे धीरे स्लोली स्लोली 1
2 3 4। आई होप आप कर रहे हो दोनों पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 2 क्रियाएं हैं, एक पिंडी के लिए और एक थाइस के लिए। देख लीजिए अभी पिंडी के लिए किस तरह करना है। पिंडी में खूब खिंचाव आएगा, हमें हमारे शरीर को वी शेप बनना है और फिर एड़ी को जमीन पे लगाना है। एक बार देख लीजिए, इस तरह स्थिति में आ जाएंगे, मस्तिष्क नीचे। अब एड़ी को जमीन पे लगाने का प्रयत्न करिए, हाथ को आगे खींचिए और आगे और आगे। एड़ी को जमीन पे लगाइए, कोशिश कीजिए, एड़ी को जमीन पे लगाइए, मस्तिष्क और नीचे। देखिए पिंडी में खिंचाओ, खूब खिंचाओ, महसूस कीजिए। ये पिंडी की क्रिया थी। और अभी एक थाइस के लिए, जिसकी थाइस बड़ी है, दंड बैठक करनी है। सिंपल है, फिर भी जितना हो सके मैं 10 करूंगा, आप 10 कीजिए या देख लीजिए, बाद में कीजिए। वन, खिंचाओ, महसूस। इस तरह बैठना है, पैरों पे बैठना है, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरे पैरों में जान आ जाएगी, पैरों को खूब चालना मिलेगी, यहाँ की जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगी, रक्त संचार बढ़ जाएगा, आपकी चलने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सारी पैर की क्रिया थी। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर कमर पे। कमर के लिए सबसे पहले हम करेंगे लोलासन। इस तरह आ जाइए, खूब ध्यान से, गर्दन सीधी, हाथ इधर। अब इस ओर झुकना है, और झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए। खिंचाव और दबाव महसूस करें, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे। अब खींचे हुए भाग को रिलैक्स करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेके, कपाल का स्पर्श। मध्य में आएंगे, पैर बदली करेंगे, इस ओर पकड़ लीजिए, इस ओर खींचिए और खींचिए बाजू, मैक्सिमम मैक्सिमम। मध्य में आएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। ये कमर का आसन था जो डायरेक्ट इफेक्ट होती है। अभी जो ट्विस्टिंग पोस्चर है, ट्विस्टिंग पोस्चर में नाभि से लेकर कंठ तक सारा शरीर ट्विस्ट होता है, लेकिन ज्यादा ट्विस्ट कमर में होता है। तो हम 2 आसन करेंगे कमर के लिए। अभी याद रखेंगे, कमर और बीच में रहा पेनक्रियास, स्प्लीन और लिवर, ये तीनों एक साथ में है। एक साइड स्प्लीन है, एक साइड लिवर है, बीच में पेनक्रियास है, और उस हिस्से को, साइड के हिस्से को कमर भी कहते हैं। चलो वक्रासन करेंगे। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास सेट कीजिए, लेफ्ट कोनी में राइट घुटने को फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे टेकिए। अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे देखिए और पीछे,
एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर से देखने का प्रयत्न। सारा ध्यान कमर पे, सांसें नॉर्मल, मध्य में आएंगी। दोनों हाथ की स्थिति ले लीजिए, पैर सीधा करेंगे, दूसरे पैर को उठाइए, वहीं सेट कीजिए। राइट कोहनी में लेफ्ट घुटना, राइट हाथ पीछे। मध्य में आएंगे, दोनों हाथ सेट करेंगे, पैर को स्ट्रेट कर देंगे, विश्राम। ये आसन था कमर के लिए। अब पेट के लिए, मानो मेजोरिटी आसन पेट और पीठ के लिए है। हम 2-3 कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ज्यादातर आसनों की इफेक्ट पेट पे होती है, पीठ पे होती है, क्योंकि दोनों हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं। जो क्रिया योग है, शरीर का जो काम है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, वो पेट से संबंधित है। जो मन का जो बात है, मन की बातें, जो न्यूरॉन्स है, जो मज्जा तंत्र है, पूरे शरीर में जो नसनालियां फैली हुई है, संदेश से आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आती है, जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पीठ के माध्यम से होता है। तो दोनों महत्वपूर्ण अंग है और इस बात को आसन में बहुत महत्व दिया गया है। अब पेट के लिए आसन करेंगे। सबसे पहले पेट के लिए कौन सा सबसे पावरफुल आसन कौन सा है पेट के लिए? अग्निशारुड्यान। फिर भुजंगासन भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, और धनुरासन। हम आज तीनों करेंगे। आप कोई भी एक कर सकते हो, लेकिन पूरा कीजिए और क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। चलो, अग्निशारुड्यान पेट के लिए इस तरह आप स्थिति ले सकते हो। पद्मासन नहीं जम रहा, पैर नीचे रख दो, कोशिश कीजिए, क्योंकि पद्मासन में शरीर लॉक हो जाता है, एक शरीर विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करता है। पद्मासन अपने आप में एक आसन है। इस तरह बैठना है, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालनी है, यानी हमारा शरीर इस तरह मुड़ जाएगा। बॉडी विल टर्न, टाइट नहीं रखना है, बॉडी को टर्न करना है। अब अपनी आंखों से अपना पेट देख सकते, इतना ही झुकना है। बिना सांस की अवस्था में सांस निकाल देंगे और बिना सांस की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक शरीर सांस नहीं ले लेता। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। कुछ पल के लिए सांस से फूल जाएगी, उसे महसूस कीजिए। पेट के लिए फुल प्रूफ आसन, पूरा पेट हिल जाता है। एक एक पेट का आंतरिक ऑर्गन एक्टिव होता है, वहां का सारा कचरा जल जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स की एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। दोबारा करेंगे। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। अब 10 स्ट्रोक लगाओ, 20 लगाओ, 25 लगाओ, कोशिश कीजिए। एक बार सीख लेंगे तो कर पाएंगे। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक रहा तो बीमार तो होंगे ही नहीं, कभी अपने आप को एजेड भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हरदम आपकी स्फूर्ति बनी रहेगी। तीसरा और आखिरी राउंड, संपूर्ण रेचक, अग्निसार।
उडियान में क्या करना है, अब पेट का ऊपर का हिस्सा यानी जो हमारी ये पसलियां है उसके जो भीतर का हिस्सा है, एग्जैक्ट नेवल रीजन नहीं, उसके ऊपर का हिस्सा यानी डायफ्रेम और नाभि उसके बीच का हिस्सा है, उस पर बहुत इफेक्ट होती है। उडियान में क्या करना है, पेट को खींच लेना है, जलंधर बंद लगाना है और पेट को खींच लेना है। जब तक खींचना है, कब तक खींच के रखना है, जब तक शरीर सांस नहीं लेता। चलो करेंगे एक बार, एक ही राउंड करेंगे। पोस्टर ले लीजिए, दोनों हाथ घुटने पे, कोनी बार, बॉडी वेट कोनी पे शिफ्ट कीजिए, पीठ को बेंड कीजिए, संपूर्ण रेचक, पेट को अंदर खींचिए। उड़ियान पेट का हो गया, अब आएगा पसलियों का। अब और पेट के बहुत आसन है, भुजंगासन है, नौकासन है, धनुरासन कंप्लीट है। जिस भी आसन में पेट पे दबाव होता है सारे पेट के आसन है। और कोई भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, कमर का आसन और पेट का दोनों को जॉइंट, दोनों को साथ में इफेक्ट करनी है तो भुजंगासन। कमर पे इफेक्ट होती है, पेट पे भी इफेक्ट होती है। हम रोज करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के बहुत प्रकार है, 1 2 3 4, 4 साथ में करो, 1 2 साथ में करो, सांस के साथ करो, बिना सांस करो। यू कैन हैव मेनी कॉम्बिनेशन, लेकिन अवेयरनेस के साथ। अब पसलियां, अब कमर और पसलियां करनी है तो बैठक स्थिति में इस तरह कोनी टेक देंगे, हाथ को स्ट्रेट करेंगे, खींचेंगे, ले जाइए और नीचे खिंचाव महसूस कीजिए पसलियों में। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरी ओर टेक दीजिए, हाथ सीधा ऊपर खींचिए, खिंचाओ, लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। अब स्प्लीन, लिवर, पेनक्रियास, कमर और पेट, उसके लिए शक्ति मुद्रा है। करेंगे, दोनों हाथ पीछे बांध ले, रेचक, पूरक, देखिए एक साइड कमर में दबाव, एक साइड खिंचाव, पीठ में खिंचाव। धीरे से मध्य में आएंगे, रेचक, पूरा राइट साइड, सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे, अब कमर पे हो गया, कमर के अंदर के ऑर्गन पे हो गया। अब पेट को दबाना है और पीठ को खींचना है। सामने झुकेंगे, पूरा सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, पेट और पसलियां, यहां तक का पूरा हिस्सा हमने कर दिया। अभी हमारा डायफ्रेम आ रहा है। डायफ्रेम को हमें लूज करना है, डायफ्रेम को फ्लेक्सिबल करना है, ताकि प्रत्येक सांस के साथ हम लंबी और गहरी सांस ले सके और नाभि तक सांस जा सके,
फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन हम भर सके, उसके लिए सबसे इफेक्टिव है कपालभाति और पूर्ण यौगिक श्वसन, जो हमने 2 दिन पहले किया था। तो कपालभाति का एक राउंड करते हैं, जिसकी मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ पे होती है? डायफ्रेम पे होती है। पेट की मूवमेंट, डायफ्रेम, चलो करेंगे एक राउंड सिर्फ। आज हम पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक इस तरह क्रियाएं कर रहे हैं। अभी हम डायफ्रेम को इफेक्टिव कर रहे हैं। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, बाहर आ जाएंगे। कपालभाति करने से पेट की मूवमेंट होती है, हम सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट को अंदर खींचते, तब डायफ्रेम फ्लेक्सिबल होता है। डायफ्रेम को फ्लेक्सिबल करने के लिए और एक है पूर्ण यौगिक श्वसन। हम करेंगे 2 बार। ऐसी सांस जिसमें आपका पेट भी फूले, छाती भी फूले, आपके स्कंद भी फूले, पूरा शरीर भर जाए। मानो पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक आप प्राण को भर रहे हो, इस तरह सांस लेनी है। चलो करेंगे, 2 बार करेंगे। सावधान। रेचक, पूरक, पूरक, आगे बढ़ते हैं। अपर पसली यानी एग्जैक्ट बगल के नीचे रिब्स, जो रिब्स का पार्ट है, इस हिस्से को कैसे करना है एक्टिव, और डायफ्रेम भी। तो पर्वतासन है, बैठक स्थिति में हम काफी करते। चलो शुरू करेंगे। धीरे धीरे हाथ को उठाइए, स्लोली 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 स्लोली। हाथ इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क को खींचिए, नॉन स्टॉप खींचाओ, नॉन स्टॉप खींचा, और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। कमर से मस्तिष्क तक खिंचाव का अनुभव कीजिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ खिंचाव में अनुभव। गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से हाथ नीचे लाएंगे। विश्राम। डायफ्रेम हो गया, पसलियां हो गई। अब लंग्स। जितनी भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, दीर्घ श्वसन की क्रिया करते हैं, जितने भी प्राणायाम करते हैं, लंबी गहरी सांस की क्रिया करते हैं, सारे क्रियाओं का इफेक्ट लंग्स पे होता है। लंग्स हमारे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। डायफ्रेम फ्लेक्सिबल होने की वजह से जब भी हम सांस लेते हैं, ज्यादा सांस ले पाते हैं, लंग्स की शुद्धि होती है। जब भी कुंभक करते हैं, बंद लगाते हैं, तब कई वायु कोष, कई एयर सेल्स, कई एयर बक्स खुल जाते हैं। इस तरह हमारे लंग्स की शुद्धि होती है। हार्ट, अभी आया हार्ट। हमारा हार्ट हमारे वश में नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है। प्रतिपल हार्ट दबकता रहता है। लेकिन क्यों दबकता है? क्योंकि हार्ट को ब्रेन के लिए काम करना है, ब्रेन में उससे प्राण शक्ति को पहुंचाना है। इसलिए इट्स लाइक अ पंपिंग। ब्रेन पे अगर प्राण शक्ति, रक्त प्रवाह नहीं पहुंचता तो हम बेहोश हो जाएंगे,
हमारा पूरा शरीर का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हार्ट को निरंतर दबकना पड़ता है। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया कि नेचुरल फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स ब्रेन अगर बढ़ गया तो उतने वक्त तक हार्ट को विश्रांति मिलेगी। तो जितने भी विपरीत करनी आसन है जिसमें मस्तिष्क को नीचे करते पैर को ऊपर करते, वो सब आसनों की वजह से हार्ट को विश्रांति मिलती है। और जब भी हम सहज कुंभक में जाते हैं, ध्यान करते, मेडिटेशन करते, मन को शांत करते, विचार को नियंत्रित करते, तब भी हार्ट को बहुत विश्रांति मिलती है। इसीलिए कुदरत ने क्या बनाया कि आप 12 घंटा काम कीजिए, 8 घंटा नींद कीजिए। नींद का क्यों प्रावधान है? ताकि नींद में हमारा मन शांत हो जाए, हार्ट को विश्रांति मिले और शरीर का रिपेयरिंग का कार्य हो सके। सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वो नींद में होता है। तो हार्ट के लिए सारे विपरीत करनी आसन जिसमें पैर ऊपर मस्तिष्क नीचे हम करेंगे अभी। फिर नींद, अच्छी नींद, फिर सहज कुंभक, फिर ध्यान, ये सारी हार्ट के लिए है। फिर आता है हमारा शोल्डर और ये हमारी चेस्ट और शोल्डर। सबसे पहले चेस्ट है हमारी, जो ये लंग्स और अपर का चेस्ट के लिए मत्स्यासन सबसे इफेक्टिव मत्स्यासन है। करेंगे हम लोग, कोशिश कीजिए आप भी करने की। ये सिंपल है, इस तरह आप कर पाएंगे, मस्तिष्क पीछे रख के और इस तरह। और अगर कर सकते हो तो लेट जाइए, इस तरह मस्तिष्क कीजिए और लंबी गहरी सांस लेंगे। इस तरह हाथ को पीछे बांध के आप लंबी गहरी सांस लेते हो। ये भी चेस्ट के लिए है। चेस्ट लंग्स हो गए, अब हमारे शोल्डर आते हैं। हम डेली करते शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन से शोल्डर का पूरा हिस्सा एक्टिव होता है, इस तरह करना है। हाथ के लिए हम पूरा सेट करते हैं, फिर भी एक कर लेंगे। ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट करेंगे। ये क्रियाएं कर सकते हैं हाथ के लिए। अब गला और गर्दन, ब्रह्म मुद्रा करेंगे। 1 2 3 4 उल्टा 1 2 3 4। सी मुद्रा कर सकते हैं। विश्राम, गले तक हो गया। अब क्या बचा? पीठ हमारी, बैक के लिए वेरी इफेक्टिव उष्ट्रासन, भुजंगासन और तीसरा है चक्रासन। आपको दिखाया नहीं मैंने, आज चक्रासन दिखाऊंगा। थोड़ा टफ है लेकिन सबसे इफेक्टिव चक्रासन है। आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाओ, जिंदगी भर उनको बैक की तकलीफ नहीं होगी। आप भुजंगासन कीजिए, आप उष्ट्रासन कीजिए, बैक के लिए इफेक्टिव है। आप जानते हो भुजंगासन किस तरह करना है। इस तरह कीजिए भुजंगासन, पेट के लिए, कमर के लिए, बैक के लिए। काउंट के साथ कीजिए, 1 2 3 4 प्रकार कीजिए। आप कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो। पेट के लिए नौकासन है, भुजंगासन है, बताया था आपको मैंने। आप उष्ट्रासन डेली करते हो। अभी पीठ के लिए आप चक्रासन देख लो एक बार। अगर आपकी छोटी उम्र है तो आप कोशिश कर सकते हो, बच्चे लोग को सिखाओ चक्रासन फॉर बैक। किस तरह करना है? इस तरह लेट जाएंगे, सामने दिखाऊं तो इस तरह स्थिति, इस तरह पैरों की स्थिति होगी। हाथ को पीछे कर लेंगे इस तरह और धीरे से पूरे शरीर को उठाना है इस तरह। ये चक्रासन है। एक साथ आपकी पूरी बैक आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, पूरी बैक को चालना मिलती है। वेरी इफेक्टिव। छोड़ते वक्त धीरे धीरे आएंगे, पहले शोल्डर को टेकेंगे,
फिर नीचे आएंगे। बैक तक के सब आसन हो गए। अब क्या बचा? हमारा चेहरा, फेस। फेस के लिए क्या करना है? फेस के लिए सी मुद्रा, जिसमें मुंह को फाड़ना है। देखिए किस तरह सारे चेहरे की सारे स्नायु, सारी छोटी छोटी रक्तवाहिनियां, कैपिलरीज, पूरे चेहरे में रक्त बहाव होता है, छोटी छोटी नलियां सब खींच रहा है। देखिए किस तरह करना है? मुंह को फाड़ना है, सी मुद्रा बनानी है, लाइक अ लायन फेस। पूरे मुंह को खींचिए। विश्रांति। अच्छा हो गया। आंख है, आंख के लिए क्या करना है? गर्म कीजिए, हथेली को रब कीजिए, उष्मा उत्पन्न हुई उसको आंख पे लगा दीजिए। इस तरह रब कीजिए, बहुत रब किया आपने, हॉट हो गई, हीट उत्पन्न हुई, आंख पे लगा दीजिए। कान में उंगली डालिए और गोलाकार घुमाइए। नाक के लिए श्वसन मार्ग शुद्धि। अब आखिरी क्रिया बची मस्तिष्क के लिए। जो क्रिया मस्तिष्क के लिए काम कर रही है वही क्रिया हार्ट के लिए काम कर रही है। अब उसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, मैं आपको सब दिखाता हूं जितनी मैं कर सकता हूं। आप देख लीजिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए। जिस क्रिया में हमारा मस्तिष्क आगे हो, पैर ऊपर हो, या मस्तिष्क नीचे हो, पैर नॉर्मल हो, रक्त बहाव, ब्लड फ्लो नॉर्मली मस्तिष्क में आना चाहिए, ताकि हार्ट को विश्रांति मिलेगी। और ये मस्तिष्क नहीं है, ये मज्जा तंत्र है। पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, 5 सेंसेस की यहाँ पे और बहुत कुछ है। आज तक ब्रेन को कोई समझ नहीं पाया। छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हायर ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन फिर भी हम उसे प्रभावित कर सकते। उसके लिए हमारे पास योगा में बहुत कुछ है। आसन में विपरीत करनी मुद्रा है। फिर जो ओमकार क्रिया करते हम, ओमकार की क्रिया और भ्रामरी ओमकार और भ्रामरी प्राणायाम, वो ब्रेन के लिए है। अनुलोम विलोम ब्रेन के लिए है। और ध्यान, मेडिटेशन, वो भी ब्रेन के लिए, नींद भी ब्रेन के लिए। इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन से पूरे शरीर का हमारा संचालन होता है, तो सबकी इफेक्ट ब्रेन पे होती है। तो सबसे पहले आसन में हम क्या करेंगे ब्रेन के लिए? दोनों पैर को 45 डिग्री पे लेना है। अभी जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं कर सकते वो ये क्रिया करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप दुपट्टे का सपोर्ट लीजिए, इसका सपोर्ट लेके करेंगे और होल्ड करेंगे। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाना है, होल्ड करना है, पकड़ के रखिए 60 काउंट। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो इस तरह ये लीजिए, खींचिए, पकड़ के रखिए और 60 काउंट कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ये यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 45 डिग्री एनएनटी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40।
कमर, पेट और ब्रेन। जो बड़े बुजुर्ग है, अभी आगे बढ़ना है। इससे नेक्स्ट है सर्वांगासन, फिर शीर्षासन। अब सर्वांगासन आप डायरेक्ट कर सकते हो, रोलिंग से कर सकते हो। देखिए एक बार डायरेक्ट कैसे करना है। दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90 अर्धहलासन और सर्वांगासन। सिंपल है, इस तरह करना है। आंखें बंद, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी। छोड़ते वक्त पहले पैर पीछे जाएंगे, हाथ का सपोर्ट स्लोली स्लोली नीचे आएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, पहले रोलिंग कीजिए। 1 2 3 रोलिंग करेंगे। रोलिंग में हमारे पैर ऊपर जाएंगे, तब पकड़ लीजिए। देखिए किस तरह रोलिंग करना है। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। इस तरह पैर को पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3। ये था सर्वांगासन। 90 डिग्री पे कीजिए, सर्वांगासन कीजिए या शीर्षासन। आप सिर्फ देख लो, करना नहीं है आपको, वो भी ब्रेन के लिए है। इस तरह पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक हमने दो तीन क्रियाएं की। बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप मल्टीपल क्रिया कर सकते हो। आप चुन लीजिए, आपका लिस्ट बना लीजिए, और ऐसे भी ऊपर से नीचे भी आप जा सकते हो। ये सब आसन, मुद्रा, क्रियाएं हो गई। अब प्राणायाम में क्या करें। सबसे पहले ब्रेन के लिए मैंने बताया अनुलोम विलोम, भ्रामरी ओमकार और भ्रामरी प्राणायाम 3। गले के लिए उज्जयी प्राणायाम, चेस्ट के लिए और लंग्स के लिए दीर्घ श्वसन, डायफ्रेम के लिए जो भी हम प्रच्छन्न क्रियाएं करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते, वो डायफ्रेम के लिए। और स्टमक के लिए सारी कुंभक बंद, जो भी हम बंद लगाते हैं, शक्ति मुद्रा करते हैं, इस तरह। और प्राणायाम में जो भी 3 बंद लगाते हैं हम, त्रिबंध युक्त प्राणायाम, तब क्या होता है, बंद की वजह से हमारा पूरा चक्र का ट्रैक क्या होता है, एक्टिव होता है। सारे द्वार बंद हो जाते हैं, चैतन्य केंद्र ओपन होते हैं। इनफैक्ट प्रत्येक प्राणायाम की इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है। आप जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, अपनी क्षमता से करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे। कुछ भी मैकेनिकल नहीं होगा। आप कर रहे हैं वो जानेंगे, क्या हो रहा है वो भी जानेंगे, बॉडी की प्रतिक्रिया क्या है। हमारा शरीर नहीं, हमारा शरीर क्या है, पंचमहाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सबके भिन्न भिन्न गुणधर्म है। और हमारा पंचकोशीय शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, हर लेयर है। और 7 शरीर है, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर प्राणिक शरीर, फिर कार्बन शरीर, फिर तेजस शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर।
तो हम जो भी ध्यान से करेंगे उसकी बहुत गहरी इफेक्ट होती है। हम तो अभी ऊपर ही करते हैं सब, लेकिन अगर इस तरह अवेयरनेस के साथ करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप सारे लेयर को जान पाएंगे। आप अन्नमय कोश को जान पाएंगे आसन की वजह से, प्राणायाम की वजह से आप प्राणमय कोश को जान पाएंगे, ध्यान की वजह से आप मनोमय कोश को जान पाएंगे। तीनों की इफेक्ट होती है तो विज्ञानमय कोश, शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, मैंने क्या पाया, मैं फ्लेक्सिबल हो गया, मेरा दर्द निकल गया, मैं मोर कॉन्फिडेंट हो गया, मैं अभी सो सकता हूँ आराम से, मुझे निंद्रा आती है, मैं फोकस कर सकता हूँ, विज्ञानमय। और ये सब होने से आनंदमय, आपका भय निकल जाएगा, दर्द निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा, चिंता निकल जाएगी। तो पंचकोशीय शरीर, पंच महाभूत का शरीर, पृथ्वी तत्व आसन से स्ट्रांग होता है, जल तत्व शुद्धि क्रिया से स्ट्रांग होता है, तेज तत्व अग्नि जो आप अग्निसार उड्डयन करते बस्ती करते रहते, वायु तत्व प्राणायाम से, और आकाश तत्व ध्यान से। इस तरह हम हमारे अस्तित्व को, फिजिकल अस्तित्व, मेंटल अस्तित्व, स्पिरिचुअल अस्तित्व, उसको उजागर कर सकते हैं। इसलिए योगा, उसको सोचिए मत, कीजिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। यह अनुभव का शास्त्र है। अब करेंगे ही तो जान पाएंगे। और मान लीजिए ये सब कुछ भी नहीं करना मुझे, फिर भी मुझे पूरे शरीर को एक्टिव करना है, मुझे पूरे शरीर को शुद्ध करना है, पूरे शरीर को ताकतवान बनाना है, पूरे शरीर को प्राणवान बनाना है, शरीर के हर पुर्जे को मुझे प्राण देना है, और आसन भी नहीं करने, प्राणायाम भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो मैं क्या करूं? फिर भी योगा में आपके लिए कुछ है। अगर आपको पूरे शरीर को सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, प्राणवान बनाना है, बिना रोग उसे बनाना है, उसे फुल प्रूफ बनाना है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, और कुछ भी नहीं करना है, तो एक चीज है वो आपको करनी पड़ेगी, वो ओंकार। आज हम 10 मिनट तक 51 ओंकार होंगे। आप गिनेंगे तो 10 मिनट में 51 ओंकार होंगे। आपको इस तरह पद्मासन में बैठना है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, हाथ की ज्ञान मुद्रा, इस तरह पूरा शरीर ढीला और स्ट्रेट, अकड़ नहीं लेकिन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, नॉन स्टॉप 10 मिनट तक आपको ओंकार करना है। 51 ओंकार होंगे, आपको करने हैं। बीच में आंख नहीं खोलनी है, कंटाल आता है तो भी करना है, मानो कंपलसरी आपके लिए, इट्स लाइक अ पनिशमेंट, करना ही है। 10 मिनट के पश्चात आपको अनुभव होगा कि बिना कुछ किए सिर्फ ओंकार करने से भी हम हमारे पूरे शरीर को सक्रिय कर सकते हैं, पूरे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, शरीर के हर पुर्जे को हम शुद्ध कर सकते हैं। आपसे विनती है, 10 मिनट आंख नहीं खोलनी है, आपको बताया उस पोस्टर में बैठना है और ओंकार करना है। एक ओंकार खत्म हुआ, दूसरा शुरू कीजिए, दूसरा खत्म, तीसरा। 10 मिनट तक आपको नॉन स्टॉप करना है, फिर उसका अनुभव करें। सावधान, रेचक, पूरक,
ओम ओम
शांत शांत शांत। आंखें बंद, उसी ओमकार का नाद सुनेंगे। अपने आप हो रहा सूक्ष्म नाद सुनने का प्रयत्न। आखिरी तीन ओमकार पूरा 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 शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खुलेंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है और इस वर्ग के साथ 15 दिन का रिवीजन भी समाप्त होता है। कल से रिवीजन साइकिल नंबर 2। अभी आसन, मुद्रा और क्रियाएं कम हो जाएगी और इंटेंस होगी। मतलब अब आसन, प्राणायाम, धारणा तीनों का अभ्यास साथ में चलेगा। आप अगर नए साधक हो तो आपको रिक्वेस्ट है, पुराने वीडियोस देख लीजिए, आप सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब जो कल से होगा वो इंटेंस रिवीजन होगा। क्रियाएं कम हो जाएगी लेकिन डेप्थ में जाएंगे हम, प्रत्येक क्रिया को महसूस करेंगे। आपका दिन शुभ हो। अस्तु। हरिओम।